so that there can be no net charge in a region in which electric field is uniform at all points. H.C. वर्मा पार्ट 2 चैप्टर 30 का ये क्वेश्चन 3 है। सोल्यूशन की बात करें तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पैरेलल फील्ड लाइंस। तो अगर हम पैरेलल फील्ड लाइंस बनाते हैं इक्विस्पेशियल, तो ये जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है कि कांस्टेंट है, मतलब इस रीजन में हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो बोला जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में नेट चार्ज जीरो होगा। तो इसको अगर गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है तो इसके लिए मुझे कोई एक क्लोज सरफेस लेना होगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी क्लोज सरफेस ले सकता हूँ, जो भी चाहूँ, कोई भी क्लोज सरफेस। मैं चाहूँ तो कि स्फीयर ले लूँ, स्फीयर। मैं चाहूँ तो इस स्पेस में क्या ले सकता हूँ, क्यूब ले सकता हूँ, क्यूब। These are the field lines. कोई भी क्लोज सरफेस मैं ले लूँ, कोई भी क्लोज सरफेस कंसीडर कर सकता हूँ इस स्पेस में। सिलेंडर ले सकता हूँ या कोई भी रैंडम सरफेस। तो एक चीज़ हमें जाननी है कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कैसे काउंट किया जाता है। फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसेस एन एरिया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो चूँकि ये क्लोज सरफेस है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर जाएगी। इसका मतलब अगर अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उससे लिंक फ्लक्स को नेगेटिव माना जाए, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई उतनी फील्ड लाइंस बाहर गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसेस इन एरिया। तो इसका मतलब है कि इनलेट फ्लक्स अगर हम -5 माने तो आउटलेट फ्लक्स कोई भी सरफेस हो, कोई भी आप क्लोज सरफेस रख दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगी उस सरफेस से। तो अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जा रही हैं तो 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बाहर आएंगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा, यानी आउट जो बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे लिंक फ्लक्स को क्या माना जाए, +5। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स हो गया जीरो, क्योंकि जब हम इनलेट और आउटलेट फ्लक्स काउंट करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो ये एक फैक्ट भी है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई भी किसी भी शेप का क्लोज सरफेस रखें, उससे लिंक जो नेट फ्लक्स होता है वो जीरो होता है, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स। क्यों, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर आती हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं। तो ई अगर आप करेंगे, बेसिकली इससे पहले वाले प्रॉब्लम में वो ट्रेडिशनल मेथड से भी किया गया है। फ्लक्स होता ही है काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसेस इन एरिया। तो जितनी फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके अंदर आएंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। तो इसका मतलब उस क्लोज सरफेस से जो लिंक टोटल फ्लक्स है वो जीरो होता है। लेकिन कब, जब फील्ड कांस्टेंट होती है तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर नहीं जाएंगी, तो उस केस में नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, या गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो, इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब कि इस स्पेस में जो मैंने ये स्पेस कंसिडर किया है जो किससे बाउंडेड है, गॉसियन सरफेस से, उसके अंदर नेट इनक्लोज्ड चार्ज क्या है, जीरो। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे आपको नोट में भी ये डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, नोट में, कि इस केस में इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जितनी फील्ड लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम इनसाइड द सरफेस, सरफेस बेसिकली ये क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
गोज आउटसाइड द सरफेस। जब भी कोई क्लोज सरफेस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आती हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं। तो इस तरह से अगर फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, φ1 इज इक्वल टू φ2, फाई इनलेट इज इक्वल टू फाई आउटलेट। तो इस तरह से जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है वो क्या होता है, जीरो। टोटल फ्लक्स लिंक जीरो होता है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी कर रहा होता, तो इसमें आप कोई भी क्लोज सरफेस रखते तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं होता, तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज भी जीरो नहीं होता। तो एक फैक्ट के रूप में याद रखें कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई भी रैंडम शेप का क्लोज सरफेस रखें, उससे लिंक नेट फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है डायरेक्ट।